चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके अंदर आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक था इनइक्वालिटी, जिसकी पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। उसके अंदर पार्ट 1 में हमने इसके कॉन्सेप्चुअल जो डिटेल थी उसको डिस्कस किया था। आज हम डिफरेंट लेवल के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको सीजीएल के लेवल के मिलेंगे, बैंकिंग के लेवल के भी मिलेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लेवल के मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, इसमें पूछा गया आपसे कि in which of the given expressions does the expression f is less than n and r is greater than m definitely hold true। यानी कि आपको जो f है वो लेस देन n और r is greater than m, ये बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, ऐसा आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए अब कम से कम टाइम में आपको कैसे करना है, आपको इन क्वेश्चंस को माइंड में याद रखना है और अपने सिंबल्स का यूज करना है। कैसे? सबसे पहले एफ और एन के बीच में रिलेशनशिप पूछा गया है। देखिए, एम लेस देन इक्वल टू एन, एन इज लेस देन एल। उसके बाद फिर ये कोमा, यानी कि ये और ये स्टेटमेंट अलग अलग है। आर इज ग्रेटर देन एन। अब यहाँ हमें क्या पता है कि आर और एन के बीच में ये रिलेशनशिप है और पी एफ और एल के बीच में ये रिलेशनशिप है। यानी कि आपको एक तो एफ के बीच में रिलेशनशिप पता करना है और एक पता करना है एफ के बीच में, ठीक है। एफ और एन के बीच में, ठीक है। एन ये है, एन का रिलेशनशिप या तो एल के साथ बनता है या एम के साथ बनता है, ठीक है। और जो एन है उसका रिलेशनशिप आर के साथ बनता है, ठीक है। और आर का रिलेशनशिप किसी के भी साथ बन रहा है। आर का रिलेशनशिप बनता है एन के साथ, एन का बनता है एल के साथ और एल का बनता है एफ के साथ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आर बड़ा है किससे? एन से, ठीक है। उसके बाद जो एन है, एन छोटा है एल से और एल बड़ा है एफ से। यानी कि एन छोटा है एल से और एल बड़ा है एफ से। यानी कि इन दोनों के बीच में अपोजिट साइन यूज हुए हैं, तो इनके बीच में रिलेशनशिप हम नहीं बता सकते। तो अगर फर्स्ट वाला ही हम डिफाइन नहीं कर पा रहे तो सेकंड वाले को भी नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा चलते हैं, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, यानी कि एफ एल से बड़ा और बराबर है, ठीक है। और जो एल है वो एन से छोटा है, यानी कि यहाँ भी एफ और एन के बीच में अपोजिट सिंबल्स यूज हुए हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद एन इज ग्रेटर देन एल, एन एल से बड़ा है और एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। अब देखिए, एन इज ग्रेटर देन एल, एल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ, ठीक है। यानी कि f इज लेस देन n। क्या f n से छोटा है? बिल्कुल है, सही है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन यूज हुआ है, तो इनमें से ग्रेटर कॉमन है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो इसके अंदर बिल्कुल ट्रू है। दूसरा क्या है? r इज ग्रेटर देन m, ठीक है। r इज ग्रेटर देन n, r क्या है? r बड़ा है n से, ठीक है। उसके बाद n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब पूछा गया r इज ग्रेटर देन m, क्या r m से ग्रेटर है? बिल्कुल सही है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है कि what is in the place of the question mark in the given expression so that the expression k is less than h and v is greater than k is definitely true। यानी कि जो k है वो लेस देन h और v इज ग्रेटर देन k, ये बिल्कुल ट्रू हो, ऐसा हमने बताना है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क में ऐसा क्या आए, ठीक है। सबसे पहले के और एच की अंदर रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए हमें ओ को पढ़ना होगा, क्योंकि ओ जो है उसका रिलेशनशिप एच के साथ है, ओ का रिलेशनशिप एल के साथ है और एल से हम के बीच रिलेशनशिप बनाएंगे। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ओ है वो लेस देन इक्वल टू एच है, ठीक है। ओ क्या है? लेस देन। अब एच को यहाँ रखते हैं, ठीक है। एच से इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओ, ठीक है। तो जो ओ है वो लेस देन इक्वल्स टू एच है। वैसे तो आपको माइंड में रखना है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताना क्या था कि के इज लेस देन एच। अब एच से के छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओ, ओ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, ठीक है। अब L और K के बीच में रिलेशनशिप बताना आपको। यहाँ ये तो पता है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉमन है, ठीक है। अब आपको ऐसा कुछ रखना है कि ये सिर्फ ग्रेटर ही बचे, तो उसके लिए आपको क्या होगा? आपको यहाँ पे जो सिंबल यूज करना पड़ेगा,
ठीक है, वो सिंबल यूज करना पड़ेगा आपको, या तो मान लीजिए ग्रेटर या इक्वल्स। इक्वल्स आप इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेटर देन फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा h इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल यूज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ग्रेटर। ठीक है, अब अगर इसको ग्रेटर को यूज करते हैं तो क्या ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है? इस स्टेटमेंट में क्या है, v इज ग्रेटर देन k। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि v इज इक्वल टू o o। ठीक है, अगर यहाँ ग्रेटर का सिंबल यूज हुआ, v इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू l, l इज ग्रेटर देन k। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, v इज ग्रेटर देन k, इनमें ग्रेटर कॉमन है तो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस is the expression of r is less than equal to s, s is less than equals to m is definitely false। ठीक है, सबसे पहले r है वो लेस देन s होना चाहिए, वो तो है। उसके बाद बोला गया s is less than equals to m, ये फॉल्स होना चाहिए, जबकि इसके अंदर तो ये ट्रू है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपको ये स्टेटमेंट फॉल्स ढूंढनी है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है r इज लेस देन s, ये बिल्कुल सही है, और s इज लेस देन इक्वल टू m, ये भी सही है। तो ये वैसे तो सही है, लेकिन आपने फॉल्स ढूंढना है, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद बोला गया है r इज लेस देन s, बिल्कुल सही है। s इज लेस देन इक्वल टू m, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आपको फॉल्स ढूंढना है। उसमें बोला गया r इज लेस देन s, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला गया s इज लेस देन इक्वल्स टू m, ये आंसर बिल्कुल सही होगा, ये गलत है क्योंकि इसमें s है वो m से छोटा है, s इज लेस देन m। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है what will come in the place of question mark to make the expression s is less greater than equals to m and p is greater than equals to q true। यानी कि जो l है वो m से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और p है वो q से बड़ा और बराबर होना चाहिए, और ये ट्रू होना चाहिए। और क्वेश्चन मार्क की जगह आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, देखिए अब क्या करें, आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ माइंड में याद रखना है। सबसे पहले l इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, अगर l इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m ट्रू करना है तो यहाँ पर या तो इक्वल्स का साइन आना चाहिए, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आना चाहिए, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आना चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये ट्रू होगी, एल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल। ठीक है, दूसरा फिर क्या पूछेगा, पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू। अब क्यू को अगर पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इन दोनों जगह इक्वल्स का साइन आए, क्योंकि फिर क्या होगा, पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओ इक्वल्स टू एम, एम इक्वल्स टू क्यू, तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए फिर क्या है, यहाँ आपको सिर्फ एक सिंबल, ये वाला सिंबल अगर आप रखोगे तभी ये चीज हो पाएगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसमें तो कंफर्म इक्वल्स आएगा। ठीक है, और इसमें क्या आ सकता है, इक्वल के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, या तो m इज लेस देन इक्वल्स टू o है, इसमें तो है लेकिन इसमें इक्वल्स का साइन नहीं है, तो हमारा सी आंसर होगा, क्योंकि अगर इन दोनों में इक्वल साइन यूज हो तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है which of the following expression is true if p is greater than g, f is less than h are definitely true। p is greater than g, और देखिए p is greater than g का मतलब है p is greater than equals to b, b is greater than d, ये ट्रू होनी चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सही है ये वाले स्टेटमेंट, तो क्योंकि p is greater than equals to b, b is greater than d, d is greater than f, और f को g की जगह रखेंगे तो ये बिल्कुल फर्स्ट वाली बिल्कुल ट्रू है। सेकंड को देखते हैं, f इज लेस देन h, f इज लेस देन h, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो आंसर होगा वो a होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है which of the following is definitely true if the p is less than equal to v, v is less than s, s is equal to z, z is greater than equals to q, q is greater than equals to r, r is greater than a। अगर ये डेफिनेटली ट्रू है तो आपसे पूछा गया है, हाँ अगर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो इनमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक, कौन सा कंक्लूजन सही है। Q इज ग्रेटर देन P, तो क्या Q इज ग्रेटर देन P सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो एक दूसरे को तीर मार रहे हैं, तीर अपोजिट साइड है। ठीक है, तो ये आंसर
नहीं हो सकता, पहले वाला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा बोला गया एस इज ग्रेटर देन आर, एस इज ग्रेटर देन आर, नहीं, इसमें तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉमन है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉमन है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला है वी इज ग्रेटर देन आर, वी इज ग्रेटर देन, ये भी नहीं, क्योंकि इसमें भी साइंस एक दूसरे को सिंग मार रहे हैं, अपोजिट साइड है, ठीक है। उसके बाद बोला गया एस इज ग्रेटर देन ई, एस इज ग्रेटर देन ई, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि s इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, s इज इक्वल टू जी, s को यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद s इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू q, q इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, r इज ग्रेटर देन e, तो कॉमन क्या है, ग्रेटर कॉमन है, तो ये वाला आंसर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको बोला गया है कि अगर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और ये कंक्लूजन है, तो आंसर क्या होगा, कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, ठीक है। पहले बोला गया v इज लेस देन इक्वल्स टू x, x इज ग्रेटर देन y, y इज लेस देन इक्वल्स टू u, u इज इक्वल टू z, z इज ग्रेटर देन o। y और z के बीच में रिलेशनशिप पूछा गया है, ये y है और ये z है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोला गया y इज लेस देन z, क्या y z से छोटा है, छोटा और बराबर है, तो हम नहीं बता सकते छोटा है या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फिर सेकंड बोला गया y इज इक्वल टू z, क्या y z के बराबर है, ये भी हो सकता है नहीं, यानी कि दोनों में से एक तो कंफर्म है, तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर वन और आइदर सेकंड इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसके अंदर आपको जो कंक्लूजन गिवन है, आपको बताना कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, ठीक है। बोला गया स्टेटमेंट ये है, सी इज, ऐसे क्वेश्चन आपसे या तो बैंक के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में, या फिर सीजीएल में पूछे जाते हैं, ठीक है। सी इज ग्रेटर देन ए, सी इज ग्रेटर देन ए, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों के अंदर ग्रेटेस्ट क्या है, कॉमन है, सी इज ग्रेटर देन डी, डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। उसके बाद बोला गया ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ये गलत है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स तो इनके बीच में कहीं भी कॉमन नहीं है, ए और सी के बीच में, ठीक है। उसके बाद बोला गया है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया पी इज ग्रेटर देन क्यू, ठीक है। तो पी और क्यू के बीच में रिलेशनशिप हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ साइंस एक दूसरे को सींग मार रहे हैं, ठीक है। क्यू इज ग्रेटर देन एम, यहाँ भी नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों के दोनों साइन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट गिवन है, इसमें कंक्लूजन पूछा गया, s इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू t, t इज इक्वल टू u, u इज लेस देन v, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। कंक्लूजन पूछा गया है v इज ग्रेटर देन s, ठीक है। तो v और s के बीच में रिलेशनशिप हम नहीं बता सकते, क्योंकि साइंस एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। उसमें बोला गया v इज ग्रेटर देन t, क्या v और t के बीच में बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, t को u की जगह रख सकते हैं, ठीक है। तो जो t है वो v से छोटा है, t है v से छोटा है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला गया है m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू q, ठीक है। m और q के बीच में रिलेशनशिप नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे जो साइंस है वो अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद q इज लेस देन m, फिर भी अपोजिट है, हम नहीं बता सकते, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, यहाँ एक चीज है क्या, कि तीन सिंबल्स यूज हुए हैं, या तो m q से बड़ा है इक्वल्स है, या फिर q m से छोटा है, तीनों में से एक चीज तो होगी, या बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, आइदर और फॉलो होगा, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखने की चीज है, जब दोनों के दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो और इनके अंदर तीनों सिंबल यूज हुए हो, तो आप इसको आइदर और का केस लगाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, ये बताना कौन सा ट्रू है, y इज ग्रेटर देन v, y इज ग्रेटर देन v, बिल्कुल इनके अंदर ग्रेटर कॉमन है, तो ये बिल्कुल सही होगा। उसके बाद बोला गया w इज ग्रेटर देन u, w इज ग्रेटर देन u, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रेटर दोनों में कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया m इज ग्रेटर देन e। अब देखिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था, इसमें आपको कुछ नहीं, जस्ट देखना था और क्लिक करना था, लेकिन इसके अंदर अब कोमे लगाए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट अलग अलग है, तो इनके अंदर थोड़ी सी माइंड कैलकुलेशन आपकी बढ़ेगी, ठीक है। m इज ग्रेटर देन e, m बड़ा है a से और a बड़ा है r से, और r छोटा है e से, यानी कि r और a के बीच में r क्या था, r छोटा है a से और r छोटा है e से, यानी कि बताना था m और e के बीच में, और m क्या था, m बड़ा था a से, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ के दोनों के अंदर जो साइन थे वो एक दूसरे को एक दूसरे को सिंग मार रहे हैं, ठीक है, अपोजिट साइन है, तो आप नहीं बता सकते, तो ये वाला गलत होगा। उसके बाद बोला गया, अब ऐसे क्वेश्चन में दो चीजें हैं, अगर आपको स्पीडली करना है तो माइंड कैलकुलेशन करनी है, आपके पास टाइम सफिशिएंट है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को पहले कॉमन कोमा हटा के बिना कोमा की स्टेटमेंट बनाए और उसके बाद उनको सोल्व करें, तो बिल्कुल गलती के कोई चांस नहीं है। लेकिन बैंकिंग में आप ट्राई न करें कि आप ऐसे लिखें, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम होता है, आप कोशिश करें कि माइंड कैलकुलेशन करें।
F is greater than equals to E, F is greater than equals to M, M is greater than A, ठीक है। उसके बाद A is greater than R, R is less than E, बिल्कुल भी नहीं बता सकते क्योंकि यही गलत हो गया। M is greater than equals to M तो सही था, M greater than A नहीं। अगर यहाँ greater than equals to A होता और फिर आगे बढ़ता तब हम आगे जाते, तो यही गलत है। उसके बाद F is less than E, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आपने जब देखा था तो M था वो ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू, एक मिनट को, एक मिनट, इसमें बोला गया है F is greater than equals to M, M is greater than A is less than R और R is greater, R is less than E, ठीक है। अब पूछा गया F is less than E, तो E और F के बीच में आप रिलेशनशिप नहीं बता सकते क्योंकि क्या है, दोनों के एक दूसरे को तीर मार रहे हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना था कि F और E सेम है, तीनों साइन यूज हुए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट फॉलोज सेकंड और थर्ड में क्या होगा, आइदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया एक स्टेटमेंट गिवन है, B इज ग्रेटर देन D, ठीक है, B इज ग्रेटर देन D, A इज इक्वल्स, A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, B इज लेस देन M, यानी कि जो A है और M है उनके बीच में B है और इनके बीच में अपोजिट सिंबल यूज हुए हैं, तो हम B और M के बीच से आगे जो भी है उसके बीच में रिलेशनशिप नहीं बता सकते हम, A और M से आगे जो भी है, B और D पूछा गया है, तो अब B है, B इज लेस देन M और जो M है वो ग्रेटर है D से और जो D है वो इक्वल्स टू F है, ठीक है। तो B इज ग्रेटर देन D नहीं बता सकते क्योंकि साइन है वो अपोजिट है, ठीक है। B इज लेस देन A, B और A, क्या B A से छोटा है, बिल्कुल सही है ये तो, सॉरी, B इज लेस देन A नहीं, क्योंकि ये जो सिंबल है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है, तो हम नहीं बता सकते ऐसा है या नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। M इज ग्रेटर देन F, M इज, ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि M को आप D की जगह रख सकते हैं और सॉरी F को D की जगह रख सकते हैं और M है वो D से बड़ा है तो F से भी बड़ा है, तो इसका थर्ड होगा वो बिल्कुल ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया एक स्टेटमेंट है इसमें कंक्लूजन, X इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, X इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, देखिए X जो है वो छोटा है C से, C की जगह आप N को रख सकते हैं, N की जगह C को रख सकते हैं और ये है लेस देन इक्वल्स टू Q, यानी कि जो X है वो छोटा है Q से, ना कि जो बड़ा या इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद बोला गया ए इज ग्रेटर देन एक्स, ए इज ग्रेटर देन एक्स, आप इसके बीच में रिलेशनशिप नहीं बता सकते क्योंकि जो दोनों सिंबल्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बोला गया है कि एस इज ग्रेटर देन ई, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी, वी इज इक्वल टू एस, एस इज ग्रेटर देन एल, एल इज लेस देन इक्वल्स टू ए, बोला गया ई इज ग्रेटर देन एल, तो बिल्कुल सही है क्योंकि ग्रेटर यहाँ और यहाँ क्या है, कॉमन है। उसके बाद बोला गया एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, एस इज ग्रेटर, एस और ए के बीच में रिलेशनशिप नहीं बता सकते क्योंकि दोनों जो सिंबल है वो एक दूसरे को सींग मार रहे हैं, तो ओनली वन ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको क्या बोला गया है, इसमें आपको बोला गया है एक स्टेटमेंट गिवन है कि Q इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, बी इज ग्रेटर देन के, ठीक है। आपको इतना नहीं पढ़ना, आपको जस्ट ये पढ़ना है कंक्लूजन, जैसे ऐसे क्वेश्चन देखिए कंक्लूजन पढ़ना है, टाइम कम से कम यूज करना है, ठीक है। एफ इज लेस देन इक्वल्स टू बी, एफ और बी के बीच में रिलेशनशिप पूछा गया है और यहाँ एक दूसरे को सिंग मार रहे हैं तो हम नहीं बता सकते। उसके बाद क्यू और के बीच में रिलेशनशिप पूछा है, तो क्यू इज लेस देन के, क्यू इज लेस देन के बिल्कुल गलत है क्योंकि क्यू इज ग्रेटर देन के है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे, ये क्वेश्चन बैंकिंग में मैक्सिमम चांसेस होते हैं पूछने के, 5 नंबर में पूछा जाता है, कोई भी एक इस टाइप की कंडीशन दी जाती है उससे 5 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए कोडिंग फॉर्म में है एक तरह से, ठीक है। इसमें बोला गया ए एट द रेट बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, यानी कि आपको क्या करना है, सिंबल्स को और इनके सामने वाले सिंबल्स को एक जगह रफ नोटबुक में लिख लेना और उसके बाद फिर सबको डिकोड करना है। सबसे पहले क्या बोल, सबसे पहले बोला गया है एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, नॉट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन नहीं है तो स्मॉलर इक्वल होगा। उसके बाद बोला गया हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है, तो क्या होगा, स्मॉलर, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है डॉलर, डॉलर का मतलब क्या बोला गया है, नाइदर लेस नॉर ग्रेटर, तो इक्वल्स, ठीक है। उसके बाद बोला गया है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है
ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना तो स्मॉलर है ना इक्वल है, तो क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट दी गई है पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल्स टू क्यू। उसके बाद बोला गया क्यू परसेंटेज आर, परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर, क्यू इज ग्रेटर देन आर। उसके बाद बोला गया आर डॉलर एस, एस आर डॉलर एस मतलब इक्वल। उसके बाद बोला गया एस, अब आपको यहाँ तक तो लिखना है, उसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट आप माइंड में रखें कि क्या पूछा गया है और यहाँ क्या बन रहा है, और फिर यस या नो में उसका आंसर देना है। एस डॉलर पी हैशटैग एस, एस हैशटैग पी, हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब है लेस देन, कि एस है वो पी से लेस देन है, एस और पी के बीच में रिलेशनशिप नहीं बता सकते क्योंकि दोनों सिंबल यहाँ अपोजिट है, तो गलत। उसके बाद क्यू एट द रेट एस, एट द रेट का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल्स टू, तो क्यू है, क्यू लेस देन इक्वल्स टू एस है, नहीं है, सिर्फ ग्रेटर है, तो ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नाइदर वन नाइदर टू इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है, ये आपको सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। और एक देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन में आपसे एक नंबर का पूछा जाए तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अगर 5 नंबर का लिखा दिया जाए, जैसे कि यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट ये सिंबल पढ़े, ऊपर पढ़े और डायरेक्ट स्टेटमेंट बनाए। अगर 5 नंबर पूछा जाए तो आप इतना लंबा रफ वर्क करें उसके ऊपर, ठीक है। चलिए, 1 नंबर में ही अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैसे करना है, आपको बोला गया सबसे पहले ए, और ये एक सिंबल दिया गया, ठीक है, बी सिंबल, इस सिंबल का मतलब क्या है, सबसे पहले ए और बी, इसका मतलब है x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद बी स्टार सी, स्टार का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है, तो बी इज ग्रेटर देन सी। उसके बाद बोला गया सी, और ये आपको वो दिया गया है, एक सिंबल दिया गया है, इसमें क्या बोला गया, x इज आइदर लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल्स किससे, डी से। और आपसे पूछा गया ऑप्शन के अंदर ए स्टार डी, स्टार का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन, क्या ए डी से बड़ा है, नहीं बता सकते क्योंकि इनके बीच में अपोजिट सिंबल यूज हुआ है। बी और डी, बी और डी के बीच में रिलेशनशिप नहीं बता सकते क्योंकि अपोजिट सिंबल यूज हुआ है। उसके बाद ए और सी के बीच में रिलेशनशिप बता सकते हैं, नहीं बता सकते, ठीक है। तो ए एंड सी, यानी कि ए इज लेस देन सी, क्या ए सी से लेस है, नहीं है। उसके बाद ये सिंबल यूज हुआ है सी और डी के बीच में, यानी कि क्या सी डी के बराबर है, क्या सी डी के बराबर है, नहीं है। ये सब गलत है, लेकिन ऐसा ध्यान रखें किसी के बीच में इधर और तो नहीं लग रहा, किसी के बीच में भी इधर और नहीं लग रहा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन दिया गया, इसको भी हम 1 नंबर का क्वेश्चन समझ के सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बोला गया एक्स एट द रेट वाई, एट द रेट का मतलब क्या है, एक्स एट द रेट वाई, एक्स एट द रेट का मतलब है इज एट लीस्ट क्यू, इज एट मोस्ट क्यू, इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्यू, इज स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन क्यू। देखिए, ये बिल्कुल अलग डेफिनेशन एक तरह से यूज की गई है, या फिर एक तरह से बिल्कुल अलग स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। इनका मतलब क्या है, देखिए, सबसे पहले P इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्यू, यानी कि जो P है वो Q से क्या है, ग्रेटर है, और ये क्या है, P Q से स्मॉलर है, ठीक है। और इसका एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम इतना, या तो इतना या इससे, या तो इतना या फिर इससे कम, यानी कि लेस देन इक्वल्स टू। एट मोस्ट का मतलब क्या है, या तो इतना या इससे ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू इफ एक्स एट द रेट वाई, एट द रेट वाई का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू वाई। उसके बाद बोला गया है वाई एंड जेड, इसका मतलब क्या है, स्मॉलर देन, y इज स्मॉलर देन z। उसके बाद बोला गया x एट द रेट z, x एट द रेट z का मतलब है जो x है क्या वो लेस देन इक्वल्स टू है z से, नहीं है। उसके बाद हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या जो x है वो z से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, नहीं है। उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है इज ग्रेटर देन, क्या x जो है वो z से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन जेड, क्या बड़ा है, बड़ा भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, तो इनमें इधर और नहीं लगेगा, क्योंकि
सारे सिंबल अलग अलग वे आउट से यूज किए गए, या तो कोई दो के बीच में होता, ठीक है। चलिए, और अपोजिट साइंस होते हैं, जबकि यहाँ तो क्लियर पता है जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, x इज लेस देन z, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको बोला गया, ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको अब इसके बाद जो गिवन क्वेश्चन है इनको सबको आपने खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि एट द रेट का मतलब है नॉट ग्रेटर देन बी, अगर ग्रेटर नहीं होगा तो क्या होगा, स्मॉलर इक्वल्स होगा। स्ट्रिक्टली स्मॉलर का मतलब है छोटा, उसके बाद नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर तो इक्वल्स टू, उसके बाद स्ट्रिक्टली ग्रेटर तो ये है। अगर ऐसे केस में मान लीजिए आपको सिंबल दिए गए चार और कोई एक नया सिंबल क्वेश्चन में दे दे, तो उसका मतलब क्या, जो इनसे अलग होगा वो उसके लिए यूज हुए, ठीक है। तो दोस्तों, हम अपना चैप्टर यहीं खत्म करें। इन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन मैंने गिवन इसके अंदर जो दिए हैं, इन क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, इनका स्क्रीनशॉट लेना और आपको खुद सोल्व करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, थैंक यू।